हेलो एवरीबॉडी। तो मेरा नाम है निकेश और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना और इसको सही तरीक़े से समझने का भी कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर आपको हर एक जगह चाहिए होता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जो कि रिलेटेड हो कंप्यूटर साइंस से। तो इसमें सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए कि होता है डेटा स्ट्रक्चर। और पूरे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को अगर आपको सही से समझना है तो डेटा स्ट्रक्चर आपको आना ही आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग कुछ इमेजिन करते हैं कि मान लो कि आपके पास बहुत सारा कलेक्शन है बुक्स का, आप उसको अरेंज कर सकते हैं बहुत से तरीके से। करेक्ट। अगर आपको कोई बोल दे कि आपके पास बहुत सारा बुक है और आपको उसको कहीं किसी भी टेबल पे या कहीं पे आपको रखने का है, तो आप उसको किस तरीक़े से अरेंज करेंगे? क्या आप रैंडमली उठा के सारे बुक्स को रख देंगे, या फिर आप उसको ऑथर के बेसिस पे या टाइटल के बेसिस पे ये या किस ईयर में वो पब्लिश किया गया था उसके बेसिस पे आपने उसको रखना है? तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सिमिलरली यही चीज़ हमारा डेटा स्ट्रक्चर करता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। डेटा को किसी सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना और ऑर्गेनाइज किए हुए डेटा को सही तरीके से यूज़ करना ही हमारा बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर आप उसको सही तरीके से नीड के हिसाब से अगर ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं तो वो हम डेटा स्ट्रक्चर के यूज़ के डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट के मामले से हम लोग उसको करेंगे। अब इससे क्या होता है, हमको ये समझना पड़ेगा कि मतलब क्यों इसको चाहिए होता है, क्यों ये चाहिए होता है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप ये सोचो कि अगर आपने लिस्ट ऑफ जो आपके पास बुक्स था उसको आपने ऑथर के हिसाब से आपने अरेंज कर दिया, या आप टाइटल के हिसाब से या पब्लिकेशन ईयर के हिसाब से, तो इससे क्या होगा कि आपको अगर मान लो कि 2012 का बुक निकालना है, आप जाओगे, आप देखोगे इनिशियली कौन सा था, तो एक आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि आपका 2012 वाला बुक यहाँ पे होगा और आप इजीली एक्सेस उसको कर सकते हो। तो मतलब कि एफिशिएंसी जो होता है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो वैसा नहीं होता तो आपको पूरे अरेंज किए हुए बुक में आपको एक एक करके ढूंढना पड़ता कि आपका बुक है कहाँ पे। तो इसलिए पहला तो एफिशिएंसी हो गया। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइज किया हुआ एक प्रॉपर तरीक़ा से ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिसके हेल्प से आप उसको किसी भी तरीक़ा से मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेशन करने का मतलब है कि आपको अगर कोई बुक अगर बीच में डालने का है या साइड से निकालने का है या शिफ्ट करना है, तो बहुत ही आराम तरीके से हम लोग कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हमारा मदद करता है। अब हम लोग समझेंगे कि कितने तरह के टाइप्स होते हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें जनरली डिवाइड हम लोग करते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमेशा सिंगल वैल्यू को, और जो कि डायरेक्टली यूज्ड होता है, ऑपरेट होता है अपॉन बाय द सीपीयू, जिसमें हमारा इंटीजर्स होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, कैरेक्टर्स होता है, बूलियन होता है। और हमारा एक जो दूसरा होता है वो होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपके पास होता है यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर अलाउ करता है यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू एंड ऑफ्टन हैव द कॉम्प्लेक्स रिलेशंस बिटवीन द एलिमेंट, जिसका एग्जांपल हो गया आपका एरे हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। ये इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो ये ऑक्युपाई करता है वेरिएबल मेमोरी स्पेस को, स्टोर्ड होता है ये हीप मेमोरी के अंदर, और ये इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर।
ठीक है। उसके बाद एक तो कैटेगराइजेशन हमारा था, वो हमने देखा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में। अब इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं कैटेगराइज, वो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, अब उसके अंदर आपका हो गया एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हो गया ट्रीज, ग्राफ। लीनियर और नॉन लीनियर समझने का ये मतलब हो डिफरेंस हम लोग को अगर समझना हो तो ऐसा समझेंगे कि कोई भी चीज़ लीनियर मतलब कि एक लाइन में चले जा रहा हो, और जो नॉन लीनियर है वो हमारा हायरार्किकल फॉर्मेट में जनरली होता है। तो जैसे कि हम लोग अगर एरे का बात करें तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन, तो उस चीज़ को हम लोग एरे बोलेंगे। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट में ज़्यादातर ये जो होता है वो एक के बाद एक लगा होता है। और लिंक्ड लिस्ट होता है हमारा। लिंक्ड लिस्ट एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशन बट आर लिंक्ड टुगेदर यूजिंग द पॉइंटर्स। स्टैक में क्या होता है, या तो स्टैक एक लिफो स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि मान लो कि आपके घर में रोटी बनता है, तो आप देखोगे घर में कि एक के ऊपर एक रोटी रखा रहता है, करेक्ट। अब क्या होता है कि जो पहला रोटी होगा उसको हम लोग पहले निकाल नहीं सकते हैं, जो लास्ट में जो रोटी रखाएगा उसको सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। तो ये कहलाता है लीफो, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिमिलरली हमारे पास क्यू होता है जो कि होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि आप ट्रेन से कहीं जाने वाले हो और आपको ट्रेन का टिकट लेना हो, तो टिकट काउंटर पे जो पहले जाता है वो टिकट लेके पहले निकलता है। तो ये उस तरह के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आएगा जहाँ पे आप पहले जाते हो, पहले टिकट लेते हो और फिर आप पहले लाइन से निकल जाते हो। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हायरार्किकल स्ट्रक्चर हमारा होता है जिसमें नोड और चाइल्ड नोड होता है। जैसे कि आप अपने घर में आप सोचो कि आपके दादाजी होंगे, आपके दादाजी के पास आपके बाद दादाजी के बाद आप दादी होंगी, फिर दादाजी और दादी के बच्चे होंगे, मतलब आपके फादर, आपके मदर, फिर उसमें से आप एक आपका जनरेशन आता है, तो एक ट्री बनते जाता है। और ग्राफ में क्या होता है, इसमें कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है जिसको हम लोग वर्टिसेस भी कहते हैं, और वो एक लाइन से कनेक्टेड होता है, जिसमें आप इसको सोच सकते हैं कि आपके गांव से जो रोड निकला है, आपके रोड आपके घर के आसपास एक कोई चौराहा होगा, फिर वो वहाँ से रोड कनेक्टेड होकर दूसरे चौराहे से कनेक्टेड होगा, तो ये आपका ग्राफ बनाता है। हमारे पास कुछ की ऑपरेशंस होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, जो इसमें बहुत सारे कॉमन जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं आपके इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सल एंड सॉर्टिंग। ये सारे ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के बाद। इंसर्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को ऐड करना एग्जिस्टिंग में। डिलीशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ एग्जिस्टेड स्ट्रक्चर जो है या जो एग्जिस्टिंग जो भी फॉर्मेट है उससे निकालना। सर्चिंग, जो हम लोग किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं एलिमेंट के अंदर, विद इन द स्ट्रक्चर, एलिमेंट को विद इन द स्ट्रक्चर, तो हम लोग सर्चिंग यूज़ करते हैं। ट्रैवर्सल का मतलब हो गया कि आपको विज़िट करना होता है किसी भी एलिमेंट पे स्ट्रक्चर के अंदर, एक पार्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग ट्रैवर्सल करते हैं। और फिर सॉर्टिंग, जो इसमें होता है आपको अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। हम लोग आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू देखा है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कि कैटेगराइजेशन हम लोगों ने दो तरीक़े से किया, और साथ ही साथ दोनों तरह के कैटेगराइजेशन के अंदर क्या क्या कैटेगरीज आते हैं उन चीज़ों के बारे में समझा। और अगली क्लास में हम लोग अच्छे से 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एरे के साथ। अगर आप थोड़ा सा एरे के बारे में पढ़ के आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा समझने में आपको।
और लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि ये हमारा पहला वीडियो है जो कि हम यूट्यूब पे डालने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं भी हम इसमें इम्प्रूव कर पाएँ और कोई भी चीज़ चाहे आपको समझने में दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक ही चीज़ों को बेहतर बना सकता है। पढ़ाने का तरीका हो या समझाने का तरीका हो या और किसी चीज़ के बारे में हो, तो कृपया अपना राय देना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।